मैं बलिया अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में हूं और यहां पर आज औचक निरीक्षण में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का पदार्पण हुआ और उनका जब काफिला घुसा तो एक बार में लगा कि अनुमंडलीय अस्पताल में कुछ विशेष होने वाला है। मामला निकल करके जब सामने आया प्रसव कक्ष में पैसे की वसूली को लेकर के, तब जो माजरा दिखा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडल अस्पताल बलिया के जो बैठे थे उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ दिखाएं, हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि प्याऊ की क्या स्थिति है। अनुमंडलीय अस्पताल में सारी सुविधा रहने के बावजूद भी अस्पताल में पेशेंट की संख्या बिल्कुल ना के बराबर दिखाई पड़ती है और लोग आरोप लगाते हैं कि प्रसव कक्ष में वसूली की जाती है। लड़की का लड़की हुई। हाँ। क्या चीज का लिया? ऑनलाइन का कितना लिया? 200। कौन लिया? 200 रुपया लिया। हाँ। वसूली की जाती है और जिन व्यक्ति के द्वारा वसूली की जाती है वो व्यक्ति इस अस्पताल का कर्मी भी नहीं है। हम आपको उसका वीडियो भी दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रसव कक्ष में जहां पुरुषों के प्रवेश पर पाबंदी होनी चाहिए और है भी, वहीं एक पुरुष प्रसव कक्ष में बैठ करके किस तरीके से अवैध उगाही में संलिप्त है। इन्हीं बातों को लेकर के जब राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी कुछ विवशताएं गिनाई, कुछ बात छुपाने की कोशिश भी दिखाई दी। लेकिन जो बात है कि अगर अवैध तरीके से अस्पताल में पैसे का उगाही होगा तो हम तो बोलेंगे। आप बने रहिए और देखिए तमाम वीडियो कि क्या कुछ होता है बलिया अनुमंडलीय अस्पताल में और क्या कुछ कहा है राकेश सिन्हा। यहाँ के प्रसव कक्ष में वो जहाँ पे पुरुषों का जाना वर्जित, प्रसव कक्ष में नहीं जा सकता है, उस प्रसव कक्ष में बाजाप्ता चैम्बर बना करके एक आदमी बैठते हैं जो यहाँ के कर्मी भी नहीं है और उनको सरकारी सुविधा सारी मिलती है। पैसे की वसूली होती है अस्पताल में। फर्जी चिकित्सालय जितने सारे बलिया में खुले हुए हैं, चिकित्सा पदाधिकारी से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, अपनी मजबूरी बताते हैं। आखिर कैसे समाधान हो? देखिए, मैं तो अभी आया हूँ, आप बताएं। और एक वरिष्ठ पदाधिकारी जी और आपने जो आरोप लगाए जी, उस आरोप के संबंध में इससे आपकी बातचीत हुई है? जी, हम कई बार रिक्वेस्ट किए हैं। मुझे लगता है कि जो आपने कहा उस पर हम आरोप प्रत्यारोप करने की जगह हम मिल बैठे का समाधान करें। यदि प्रसव कक्ष में कोई व्यक्ति बैठा है घटना गलत है। यदि यहाँ सुविधाएं नहीं तो राज्य सरकार को सुविधाएं मुहैया करना चाहिए। इनके हाथ में अधिकार क्या है और राज्य सरकार क्या मुहैया करेगी, दोनों में अंतर क्या है हमें देखना पड़ेगा। और आपने जब बातें कही है उन सभी बातों के बारे में से मैं बातचीत करूँ। बातचीत करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि उनकी तरफ से क्या समाधान है। सर, हमारे पास प्रमाण है कि व्यक्ति कक्ष में बैठता है, मेरे पास वीडियो नहीं। वो जो प्रमाण है मैं इसे पर बात कर लूँगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। जब अस्पताल कर्मी नहीं है सर, देखिए मैं जांच अधिकारी नहीं। नहीं सर, आप प्रतिनिधि हैं। मैं यहाँ से मैं नॉमिनेटेड मेंबर हूँ, मैं यहाँ का इलेक्टेड मेंबर नहीं हूँ। मैं नॉमिनेटेड मेंबर की एक सीमाएँ होती हैं कि स्थानीय चीज़ों का हस्तक्षेप करना। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं। मैं भारत सरकार से शिक्षा के दौरान नॉमिनेटेड, मेरा एक जिला है, इसलिए मैं यहाँ के विकास के कार्यों में रुचि लेता हूँ। और इस रुचि लेने में जो आपने उन मुद्दों पर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इससे बात करूँगा। फिर सामने मैं जो आरोप एक बार बिना इनसे पूछे मैं उसका जवाब नहीं दूँ। सर, किनसे पूछे? मैं इनसे पूछूंगा। आप पूछेंगे ना सर। यहाँ न विधायक जी कभी आते हैं, न सांसद महोदय कभी आते हैं, एगो आप आते हैं तो सवाल तो सर आप ही से ना करेंगे। आपने जो सवाल पूछा वो जायज सवाल है। आपके सवाल पर मेरा प्रश्न नहीं है, आपका सवाल जायज है, लेकिन सवाल के बारे में दूसरा पक्ष जानकर मैं उत्तर दूँ। मैं मान लिया आपने सवाल पूछा, सब सवाल तो वैध है, उस सवाल में ही जवाब लीजिए ना सर। सवाल में ही जवाब है कि प्रसव कक्ष में पुरुष को नहीं बैठना चाहिए, सवाल का जवाब है। यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, सुविधा होना चाहिए। आपके जितने सवाल हैं वो समान आधार सवाल है, रचनात्मक सवाल है। अभी चलिए सर, लाखों रुपए का पेआउट बनाया इस कैंपस में, बोर्ड लगा हुआ है नगर परिषद का, कुछ नहीं है। आप नगर परिषद चल करके देखिए क्या हालत है नगर परिषद में। न जीते हुए कोई पार्षद वहाँ मिलते हैं, न चेयरमैन मिलते हैं, न वाइस चेयरमैन मिलते हैं। मैं इतना आपको कहूँगा कि एक जनप्रतिनिधि का काम है। आरटीपीएस काउंटर पर बाजाप्ता पैसे की उगाही होती है। आप एकदम थोड़ा सा उत्तेजना कम करें। नहीं सर, उत्तेजना नहीं है, मेरी आवाज सर ऐसी है, क्या करें। मेरे मित्र हैं आपने, इसलिए मैंने क्या कहा कि
जनप्रतिनिधि का काम जनता के दर्द को लेना, चाहे वो ग्राम पंचायत का सरपंच हो, मुखिया हो, या MLA हो, MLC हो या सांसद हो। अब मैं उन जनप्रतिनिधियों पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरे अधिकार शक्ति में जितना होगा, मेरे सामर्थ्य में जितना होगा, मेरी ऊर्जा में जितनी ताकत होगी, मैं वो काम करूँगा। और जो समाधान है, बलिया तो मेरा घर है, और यहाँ पर यदि ये संकट है तो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो मैं विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, उसमें संवाद और संघर्ष जहाँ तक करना पड़ेगा, मर्यादा संविधान के दायरे में। सर, बलिया जब प्रखंड हुआ करता था तब अनुमंडल बनाया गया कि बलिया का विकास हो। बलिया पंचायत था तो पंचायत से नगर पंचायत कर दिया गया क्योंकि विकास हो। नगर पंचायत से विकास संभव नहीं हुआ तो नगर परिषद कर दिया गया क्योंकि सर विकास हो। लेकिन चल के देखिए सर, इतना पानी में महिलाएं कपड़े उठा करके घूम रही। अभी बताइए, जब यहाँ नगर परिषद बन गया, नगर परिषद में चुने हुए लोग आए जी, आपने उनसे सवाल पूछा? वो बैठते नहीं। विधायक जी से सवाल पूछा? विधायक जी नहीं आते थे। तो विधायक और नगर परिषद के लोग दोषी हैं। अब उन दोषी होने पर क्या करना चाहिए? हमने इस जनता जिनको चुनती है, यदि जनता चुनकर जनता को ही सजा देने के लिए आते हैं तो निर्णय तो जनता को करना पड़ेगा। तब जनता के पास एक ही नारा है, जिंदा कौन 5 साल तक इंतजार नहीं करना है। तो जनता को इस बात के लिए जागृत कीजिए, जो जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है उसको कुर्सी से बाहर करें। 5 साल के चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, जनता को करना पड़ेगा। मैं बलिया के विकास के लिए, बेगूसराय के विकास के लिए हमारे जो समाज विकास करता है, जो पसीना बहाता है, अपना पसीना बहाता है, आप देख रहे हैं, जो जाते हैं काम करते हैं, जनता के संसाधन को लेकर काम करते हैं। हम काम करेंगे, इस अस्पताल का विकास हो, यहाँ पर सड़क के पानी का जाम हो ना लगे। लेकिन कई लेयर बन गए हैं, अब नगर परिषद में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं। ऐसी बातों को लेकर आपको जनता में जाना चाहिए। सर, अनुमंडल कार्यालय के सामने से मोटरसाइकिल लेके चल जाता है, रोजाना घटना होती है, वो गार्ड नहीं दिया जाता है जबकि सामने थाना है। क्या समस्याएं बहुत हैं, बिहार सरकार का जाना ही इसका एक निदान है। सभी समस्याओं का अभी देख लिया जाए जाकर करके, अभी कहीं नहीं है। हाँ, कुछ लोग स्टाफ जाते हैं जो कि मान लीजिए कि डिलीवरी हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो जाकर के कुछ मेल स्टाफ उसमें जाते हैं जरूरत पड़ने। सर, इनसे व्हाट्सएप पर पूछा गया कि जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कौन है अस्पताल का, इन्होंने जवाब दिया है कि अस्पताल कर्मी नहीं है वो। हम खुद बोल रहे हैं कि वो नहीं है। पूछ लीजिए, जब तक की फोटो नहीं देखे, पहचाने नहीं, तब तक कैसे कहा कि व्यक्ति नहीं है? से बैठ जाता है, इस पर तो आप ही को अंकुश लगाना पड़ेगा। में तो नहीं बैठा है वो, नहीं बैठा है। जब अस्पताल का कर्मी नहीं है जी, तो अस्पताल में या तो रोगी बनकर आए जी, या किसी रोगी को लाए, जी, उसको आने का अधिकार मुझे भी नहीं। मैं भी सांसद के रूप में यदि रोज अस्पताल आता हूँ, आप पूछेंगे सर आप इसको दिखाने हैं, देंगे। एक दिन मैं आकर यहाँ चैम्बर बना लूँ, तो जो यहाँ का अधिकृत नहीं है, चाहे मैं हूँ या कोई, आप उस पर प्रतिबंध लगाइए, बस एकदम प्रतिबंध लगाइए। परसों को इसको दुख बात, परसों कश्मीर नहीं जाता है, कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कभी होता है। जो यहाँ का कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं होने के बावजूद वो वहाँ जा रहा है, वह तो वो यार ऐसा मतलब कहीं न कहीं कुछ बात हुई है। ये सर गंगा यहाँ पर है, सुनिए सर, ये व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खतरनाक चीज, एकदम आप सारी कार्रवाई आज के बाद से सुनिश्चित हो जाना चाहिए किस जगह, और जो लोग ऐसा बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं इसका जवाब आपको देना है। बना की करें, परसों कच्छ में घुसने की साहस कैसे कर रहे हैं? परसों कच्छ में नहीं जाते हैं। नहीं, कहाँ जाता है? ये इधर आता है एक कौन व्यक्ति है? कौन व्यक्ति था? कौन व्यक्ति है? कौन व्यक्ति? राजाराम करके। क्यों आता है? क्यों आता है? वहाँ पे उसका आशा, उसका ये है, उसके वाइफ है आशा है। नहीं, वो आए, वो अपनी जहाँ भी आए अस्पताल के परिसर में कहीं जाके, ठीक है, अगर इस तरह का है सर, देखिए लोगों का इतना लोग कर रहा है तो विवेक से काम कीजिए। बलिया में 350 आशा है, 350 आशा है, केवल पति क्यों आता है? सर पति वहाँ क्यों जाएगा? ठीक है, आगे से इसको इतना तो लोग कर रहा है,
आप तीन बातें सुनिश्चित कीजिए। अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़े। यदि यह अस्पताल में प्रसव कक्षा में अगर ये कोई चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ क्या कमी है। और एक मैं कहूँगा कि यहाँ के बलिया प्रमंडल में आप एक देहात जाकर कैंप लगाइए और कैंप लगाकर लोगों को बोलिए कि आप एक वनमंडल में एक अस्पताल है, उस अस्पताल में ये सुविधाएं आप आइए। हाँ, आपने अगली बार कैंप आप कहाँ लगा रहे हैं? सरकार का अगर कैंप आता है तो हम लोग आप एक स्वयं पहल से, आप एक अधिकारी हैं यहाँ के, सरकार बहुत चीजें करती नहीं है, करना पड़ता है। आप स्वयं पहल से 2-3 लोगों को लेकर एक पंपलेट बनाइए। यदि पंपलेट का पैसा नहीं है तो हम बताते हैं, हम देते हैं। आप पंपलेट बनाकर पूरे जिला में फैलाइए कि ये सुविधाएं हैं, जांच की ये सुविधा है, ये चिकित्सा की सुविधा है, आप प्रमंडल में आइए। मैं आज आया, इतना बड़ा अस्पताल है, उसमें हमें 10 पेशेंट भी नहीं दिखाई पड़ रहा।